हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। देखिए, एक नई कुंडली अध्ययन के लिए कमेंट बॉक्स में आई हुई थी। इसका अध्ययन करेंगे। सुरेंद्र की कुंडली है ये। तो अगर फ्रेंड्स आप भी अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन कराना चाहते हैं तो डेट ऑफ बर्थ, पैलेस और स्थान जरूर डालिएगा कमेंट बॉक्स में। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा फ्रेंड, जिससे पता चल सके कि आपकी कुंडली का अध्ययन हो चुका है। और फ्रेंड्स, वीडियो जो है फुल वॉच कीजिएगा। देखिए, सिंह लगन की कुंडली है ये। सिंह लगन के जो स्वामी होते हैं सूर्य होते हैं। लग्नेश यहाँ अपने ही राशि में बैठे हुए हैं, तो ये श्रेष्ठ स्थिति है। और जब भी इस तरह से भावपति अपने ही भाव में बैठता है तो ये अच्छी स्थिति होती है, क्योंकि वो उसके बल में वृद्धि करता है। अब देखिए फ्रेंड्स, सिंह लगन के जो व्यक्ति होते हैं क्रोधी होते हैं, गुस्से वाले होते हैं, उग्र स्वभाव के होते हैं और उनकी वाणी भी थोड़ी कड़वी हो जाती है। देखिए, वाणी भाव में शनि भी बैठे हुए हैं। वैसे तो गुरु शुक्र की युति भी यहाँ पर बनी हुई है, लेकिन वाणी जो है जैसे को तैसा यहाँ पर हो जाएगी। थोड़ी सी कठोर वाणी रहने की संभावना यहाँ पर बन जाएगी फ्रेंड्स। और दूसरा, अनुशासन प्रिय होते हैं। अनुशासन बहुत अच्छे से करते हैं अपनी लाइफ में, और दूसरों पर भी अपना दूसरों से भी ये उम्मीद करते हैं कि वो उसके अंडर में चले। इस प्रकार से सब पर अपना हक जताने की प्रभुत्व इनमें रहता है कि सबको अपने अंडर में लेके चले। इस प्रकार इनको दूसरों पे रोब जमाना अच्छा लगता है फ्रेंड्स। और प्रकृति से बहुत प्यार करते हैं। प्रकृति प्रेमी होते हैं। झरने, नदियाँ, पेड़, पहाड़, इस प्रकार की चीज़ें इन्हें बहुत आकर्षित करती है फ्रेंड्स। अब देखिए, और सुंदर भी होते हैं। इनके सूर्य जो होते हैं तेज और ऊर्जावान ग्रह माने जाते हैं, अग्नि के कारक होते हैं। तो ये सिंह लगन के जो व्यक्ति होते हैं काफ़ी लंबे चौड़े और आकर्षित इनका व्यक्तित्व होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बुध भी बैठ गए हैं, तो इस प्रकार से सूर्य बुधित्य आयोग यहाँ लगन में ही बैठ गए हैं। और दूसरा देखिए, बुध जो है यहाँ आय भाव के स्वामी बनकर बैठे हैं, तो व्यक्ति अपने आप में ही अपने कर्मों के द्वारा धन को अर्जित करने वाला हो जाता है। धन प्राप्ति के लिए निरंतर अपने प्रयास करता है। धन किसी भी तरीके से प्राप्त कर लिया जाए, तो इस प्रकार से धन कमाने की इनकी चाह बहुत ज़बरदस्त होती है और महत्वाकांक्षी भी बहुत ज़्यादा होते हैं। अब देखिए, कर्मेश जो है वो भी धन भाव में बैठ गए हैं, तो इस प्रकार से कर्मेश जो भी धन भाव में बैठता है तो व्यक्ति धन के पीछे ही भागने वाला हो जाता है और धन को किसी भी प्रकार से अपने कर्मों से नित्य है अपने कर्म ऐसे करता है जिससे धन अर्जित किया जाए। तो ये स्थिति यहाँ पर सुंदर बनी हुई है फ्रेंड्स। लेकिन यहाँ पे माइनस पॉइंट देखिए इस प्रकार आ गया है। लग्नेश तो अपने भाव में बैठे हुए हैं, लेकिन सूर्य के पास अंश बल बिल्कुल नहीं है, तो इस प्रकार से बहुत कमज़ोर हो गए हैं लग्नेश। और जब भी लग्नेश कमज़ोर हो जाता है तो कुंडली के बाकी स्थितियां अच्छी भी हों तो उनका प्रभाव भी कम हो जाता है, क्योंकि जो लेने वाला व्यक्ति होता है वो लग्नेश ही होता है, जो कुंडली के राजयोग और जो अच्छी स्थिति उनको प्राप्त करता है। तो अगर लग्नेश कमज़ोर हो जाता है तो ये माइनस पॉइंट हो जाता है, क्योंकि जिसे प्राप्त करना वो ही कमज़ोर है, तो बाकी स्थितियाँ भी थोड़ी वैसा ही प्रभाव देती हैं। फिर इस प्रकार से सूर्य में बल की कमी है, प्रभावहीन सूर्य है, तो इसको व्यक्ति को जो है मजबूत करना चाहिए। सूर्य को अर्घ देना चाहिए नियमित रूप से, और संडे को रविवार को नमक का त्याग करना चाहिए। गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। तो इस प्रकार से आप अपने सूर्य को बल दे सकते हैं, जिससे आपके सूर्य जो है मजबूत होगा और उससे आपकी लाइफ भी अच्छी होगी फ्रेंड्स। क्योंकि अगर लग्नेश ही कमज़ोर रहेगा तो बाकी की स्थितियां जो है अगर अच्छी भी हों तो वो अपना प्रभाव थोड़ा कम ही दे पाती हैं डियर। अब देखिए, आपकी राशि जो है कुंभ है, चंद्रमा जहाँ बैठते हैं वो आपकी राशि हो जाती है। तो इस प्रकार से कुंभ राशि है आपकी, दार्शनिक स्वभाव के होते हैं। राशि के हिसाब से आपका व्यक्तित्व थोड़ा सा क्योंकि 50% आपकी चंद्रमा राशि का प्रभाव आप पर आ जाता है, तो दार्शनिक स्वभाव के होते हैं, हेल्पफुल भी होते हैं। तो इस प्रकार से थोड़ा सा प्रभाव आप पर चंद्र लग्न कुंडली का आ जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ 12वें भाव में राहु का बैठना अच्छा नहीं माना। ज्योतिष का सूत्र ही है ये कि राहु जब भी 12वें भाव में होते हैं तो नित नई परेशानियाँ देते हैं और व्यर्थ के फिजूल खर्चे भी करवा देते हैं। और यहाँ तक कि अगर ज़्यादा कष्टकारी इस प्रकार भी हो जाते हैं कि ज़्यादातर आपके पैसे कोर्ट कचहरी के चक्कर में या फिर दवाइयों पर इस प्रकार से खर्च करवा देते हैं कि निरंतर ही
पता ही नहीं चलता है व्यक्ति को, उसके पैसे कहाँ खर्च हो रहे हैं, कौन सी परेशानी कहाँ से आके व्यक्ति के सिर पर पड़ जाती है। तो इस प्रकार राहु 12वें का राहु अच्छा नहीं माना जाता है फ्रेंड्स। और दूसरा देखिए, चंद्रमा पर सूर्य की दृष्टि, अमावस्या दोष भी यहाँ पर बना हुआ है। तो ये मानसिक परेशानी और नित्य नई परेशानियाँ अमावस्या दोष की वजह से सूर्य चंद्र का दृष्टि संबंध से ये भी थोड़ा माइनस पॉइंट बना हुआ है फ्रेंड्स। वैसे फिर भी धन की स्थिति यहाँ पर ठीक दिखाई दे रही है, क्योंकि ग्रहों की प्लेसमेंट थोड़ी अच्छी है। तो ज़रूरत के हिसाब से, खर्च के हिसाब से व्यक्ति के पास धन आ ही जाएगा फ्रेंड्स। लेकिन जो मैंने सूर्य के उपाय बताए हैं उन्हें ज़रूर कीजिएगा, इससे आपकी स्थिति और ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। अब देखिए फ्रेंड्स, व्यक्ति ने अपने वैवाहिक जीवन के बारे में पूछा था और बोला, ब्रेकअप के बारे में भी बोला है कि उनका एक ब्रेकअप हो चुका है। तो उसके बारे में देख लेते हैं, क्योंकि उनका सवाल भी था। तो देखिए, पुरुष के लिए शुक्र ग्रह को देखा जाता है। पुरुष का कारक शुक्र ग्रह होता है और पत्नी का कारक गुरु होता है। लड़की के लिए गुरु देखा जाता है। तो इस प्रकार से आपके शुक्र और गुरु दोनों ही युति में हैं और शनि भी युति में है। और देखिए, पुरुष के लिए शुक्र पर मंगल की दृष्टि पड़ रही है, 1 2 3 4। तो जब भी मंगल की शुक्र पर दृष्टि पड़ती है तो ये ब्रेकअप करवा देते हैं, या फिर जिस प्रकार से बोल देते हैं कि एक रिश्ता होकर टूट जाना। तो इस प्रकार से स्थिति बन जाती है और यहाँ पर बनी भी हुई है। मंगल की चौथी दृष्टि जो है शुक्र पर पड़ रही है और गुरु भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, विवाह के कारक माने जाते हैं। और अब देखिए फ्रेंड्स, राहु का दृष्टि संबंध भी देख लेते हैं, 1 2 3 4 5। तो राहु का देखिए, यहाँ पे से माँ का घर होता है, सभी प्रकार के सुखों का विचार किया जाता है। यहाँ पर अच्छे भाव में नहीं है राहु, तो यहाँ की पर जो दृष्टि पड़ेगी, घर का वातावरण जो है कलहपूर्ण होने की पूरी संभावना यहाँ पर बनी है कि घर का वातावरण बिल्कुल ही खराब होगा। और दूसरा, शनि की तीसरी दृष्टि भी घर पर पड़ी हुई है, 1 2 3, तीसरी दृष्टि शनि की पड़ी हुई है। तो इस प्रकार परिवार का जो घर का माहौल होगा बिल्कुल ही खराब होगा, घर में मन ही नहीं लगता होगा। तो इस प्रकार से जो माहौल होगा घर का, बिल्कुल ही तनावपूर्ण स्थिति यहाँ पर बनी हुई है फ्रेंड्स। अब देखिए, यहाँ से प्रेम का विचार किया जाता है, भावनाओं का घर होता है और शिक्षा का विचार भी, संतान का विचार भी यहीं से किया जाता है। तो प्रेम के बारे में क्वेश्चन था, तो यहाँ पर देख लेते हैं दृष्टि संबंध। मंगल का देख लेते हैं, 1 2 3 4, चौथी दृष्टि शुक्र पर, 5 6 7। तो मंगल की भी यहाँ दृष्टि संबंध प्रेम भाव पर बना हुआ है। उसके बाद 8वीं दृष्टि मंगल की यहाँ पे होगी। तो आपको किसी से ऋण लेना नहीं चाहिए फ्रेंड्स, नहीं तो आप मंगल की दृष्टि संबंध के हिसाब से तो आपसे किसी से ऋण उधार नहीं लेना चाहिए। और अब देखिए फ्रेंड्स, राहु की अगली दृष्टि देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो राहु की 9वीं दृष्टि यहाँ अष्टम पे, और मंगल की 1 2 3 4 5 6 7 8। और राहु की दृष्टि का पड़ना यहाँ पे अष्टम पे, और शनि की भी 7वीं दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी। और इस प्रकार से मंगल की दृष्टि शनि पर है, तो इन अष्टम का संबंध कहीं ना कहीं इन दृष्टियों से आपस में जुड़ा हुआ है। तो फ्रेंड्स, जब भी इनका मंगल राहु और शनि का दृष्टि संबंध आ जाता है, देखने में आता है, तो व्यक्ति ज़्यादातर चोट फेट दुर्घटना का शिकार हो जाता है, और या फिर ऑपरेशन की स्थिति लाइफ में कभी ना कभी आ जाती है। तो इस प्रकार आपको अपने स्वास्थ्य और सेहत का भी ध्यान रखना चाहिए। वाहन आदि भी आपको धीरे से चलाने चाहिए, ताकि इस प्रकार की दुर्घटना से बचा जा सके। और खान पीने का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि शनि और शुक्र भी यहाँ युति में है। भोग विलासिता के लिए देखा जाता है शुक्र। और दूसरा, यहाँ से खाने पीने का विचार भी होता है। तो इस प्रकार से आप अपने खाने पीने का ध्यान रखिए, नहीं तो अष्टम पर दृष्टि होने के नाते यहाँ आपकी सेहत में गड़बड़ी होने के इनके भी चांस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं फ्रेंड्स। और जो दृष्टि संबंध बनाए उनसे कई बार ऑपरेशन की स्थिति भी आ जाती है लाइफ में। और दूसरा देखिए, आपने वैवाहिक जीवन के बारे में पूछा था, तो कुंभ लगन के पत्नी जो है आपकी कुंभ राशि बन रही है और चंद्रमा यहाँ बैठे हैं। तो वैसे तो दार्शनिक स्वभाव की होती हैं, नेचर अच्छा होता है उनका, लेकिन इनका दृष्टियों का संबंध से हो सकता है आपके व्यक्ति वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव की स्थिति आ सकती है फ्रेंड्स। मतभेद रहने की संभावना पूरी तरह से बनी हुई है।
और दूसरा देखिए आपके सप्तम भाव के स्वामी जो है शनि बनते हैं, तो यहाँ सप्तम भाव से यहाँ शनि जो है अष्टम सातवें आठवें का संबंध बना रहे हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इस प्रकार से सप्तम भाव से जो आपके पत्नी के स्वामी हैं शनि बनते हैं और सातवें आठवें का संबंध बन रहा है, तो आठवें से संबंध बनना इस प्रकार से हो सकता है वैवाहिक जीवन में आपकी काफ़ी परेशानी और संघर्ष की स्थिति को जो है बढ़ा देते हैं इस प्रकार से जब भी संबंध बनता है। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को कुंडली अध्ययन जो है अच्छा लगेगा, और अगर कुंडली अध्ययन अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा फ्रेंड्स, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।